स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ, और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पदवृद्धि के लिए लगातार सरगर्मी तेज हो चुकी है। आंदोलन पर आंदोलन हमको देखने को मिल रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से प्रगति चल रही है पदवृद्धि आंदोलनों की, रंजीत गौर और उनकी टीम की, और साथ में ही दोस्तों जिला स्तर पर भी कलेक्टर्स को, एसडीएम को, जनता के प्रतिनिधियों को, सांसदों को, विधायकों को, सभी को ज्ञापन दिया जा रहा है। वर्ग 2 में पदों की वृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि वर्ग 1 में भी रिक्त पदों की वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग करवाई जाए, ऐसी मांग लगातार बनी हुई है। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मैंने कल भी बताया था इसके बारे में कि डॉक्टर एस सतीश जो कि कलेक्टर हैं भिंड के, उनको मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन वर्ग 1 में पदों की वृद्धि के लिए भी दिया गया था, क्योंकि दोस्तों वहाँ भी पद खाली हैं। और वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक, जिनकी मांग लगातार 3-4 साल से की जा रही है और रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है, जैसा कि आप पिक्स में भी देख रहे हैं। अभी आंदोलन भी किया गया और अभी हाल ही में भिंड में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया वर्ग 1 और वर्ग 2 में पद वृद्धि के लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, इसमें एक प्रमुख पॉइंट ये भी था, और मैंने आप लोगों को बताया भी था ज्ञापन के माध्यम से, कि जो बाहरी राज्य के आवेदक हैं उनको 5% ही यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, ना कि पूरी की पूरी अनरिजर्व कैटेगरी। तो इस प्रकार का दोस्तों जो पॉइंट है वो भी सामने आया है। और आप लोगों को याद होगा कि एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी केवल मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ही होगी। और लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया, और उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम एक कमेटी भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो उस कमेटी का पता चला है और ना ही किसी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो ये भी एक मांग उस पॉइंट में रखी गई थी, उस ज्ञापन पत्र में रखी गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी के इस बयान पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी। उसके बाद में हम विस्तृत रूप से भिंड कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन को सोशल मीडिया ने किस प्रकार से प्रसारित किया है, किस प्रकार से न्यूज़ में छापा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखें आप ये प्रतिक्रिया स्वरूप वीडियो। मुख्यमंत्री जी ने 15/10/2020 को ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों में मध्य प्रदेश के छात्रों का अधिकार होगा, परंतु आज तक हमें इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के अभी भाषण में यह बताया था कि मध्य प्रदेश की वैकेंसियों में, मध्य प्रदेश की भर्तियों में सिर्फ मध्य प्रदेश के युवा ही भाग ले सकते हैं। ये हैं मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा जो सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनकी 2018 में की गई घोषणा याद दिला रहे हैं। ये ऐलान अब याद इसलिए दिलाया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल खत्म होने के बाद एमपी में फिर सरकारी विभागों में वैकेंसी निकलना शुरू हो गया है। युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में एमपी के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। नियम बनाया जाए कि मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आएंगी उसमें मध्य प्रदेश से शिक्षित होना छात्र का अनिवार्य होना चाहिए, और ये नियम पारित किया जाए ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके और रोजगार मिल सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान का वो ऐलान भी आपको सुनाते हैं जो सीएम ने साल 2018 में चुनाव से पहले किया था। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। सीएम ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो इस पर अमल करना भूल गए। अब बेरोजगार सीएम को उनकी ये घोषणा याद दिलाते हुए इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे 100% पदों पर भर्ती की बात की थी कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही यहाँ पर दी जाएगी। जबकि यदि हम अन्य राज्य की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहाँ पर यहाँ की अपेक्षा कुछ नियम अलग हैं और वहाँ पर जो परसेंटेज है काफ़ी कम है, या फिर कहीं कहीं पर नहीं भी दिया गया है। और ज्ञापन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इंगित किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो भिंड कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया उसके बारे में किस प्रकार से सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया रही है। तो जो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हेडलाइन ही दी हुई है कि शिक्षक भर्ती में केवल 5% आरक्षण दिया जाए, और बेरोजगार युवा संघ के सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो दोस्तों, हर जिले में कलेक्टर्स को और जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। और ये जो जानकारी आई है ये भिंड की आई है। मैंने आप लोगों को पिक्स भी बताई थी पहले कि किस प्रकार से कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर सतीश कुमार एस को ज्ञापन सौंपा गया, जो कि कलेक्टर हैं भिंड के। और ज्ञापन के दौरान संघ के सदस्यों ने कहा कि मध्य प्रदेश में
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 में आयोजित हुई थी, जैसा कि हम सब जानते हैं, और अभी तक संपूर्ण पदों पर भर्ती नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर गौरतलब है कि 30,500 पदों पर भर्ती होना थी, लेकिन यदि होल्ड प्रकरणों को भी इसमें गिन लेते हैं और जो रिजेक्ट प्रकरणों को भी गिन लेते हैं, फिर पदों की रिक्त संख्या की भी बात करें तो अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। और पदों की रिक्तीकरण की बात करें तो कहीं पर 87,000 की बात यहाँ पर की जाती है, आकलन में एक रिपोर्ट में 91,000 की बात की जाती है, और अभी 65,000 रिक्त पद की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि पोर्टल के आधार पर जारी किए गए हैं, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर जारी किए गए हैं, और संपूर्ण पदों पर भर्ती एक साथ कराई जाए, ऐसा उनका कहना है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में संपूर्ण रिक्त पदों पर मुख्य रूप से हिंदी भाषा, जैसा हम जानते हैं कि 100 पद आए, सामाजिक विज्ञान जो कि 60 पदों को लेकर है, विज्ञान, भूगोल, गणित आदि विषय के पदों पर एक साथ भर्ती कराने की बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद में फिर आगे है कि माध्यमिक शिक्षकों के पद हिंदी भाषा के 100, सामाजिक विज्ञान के 60, गणित के 1312, विज्ञान के 50 खाली पद दर्शाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने उर्दू का जिक्र नहीं किया है। उर्दू भी आप जोड़ लें कि मात्र 18 पद आए हैं, और बेरोजगारों की संख्या उर्दू विषय के लिए भी काफ़ी है, तो यहाँ पर उसको भी जोड़ा जाना चाहिए, जो कि काफ़ी कम है, और वहाँ पर भी पदों में वृद्धि अनिवार्य है। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं, जिस पर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, ऐसी मांग की गई है। और मध्य प्रदेश के जो लोक शिक्षण संचालनालय है, उनके स्कूलों में भी माध्यमिक शिक्षक के हजारों पद रिक्त हैं, उन पर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उन पदों पर भी स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए, ऐसी मांग यहाँ पर की गई है अपने इस ज्ञापन में। और साथ में ही दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के जिन विषयों में कम पदों को दर्शाया गया है ना, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, ठीक ढंग से रोस्टर जारी किया जाना चाहिए, और उन विषय में जो कि असमानता प्रदर्शित कर रहे हैं वृद्धि की जाए, जैसा कि हिंदी की बात है, सोशल साइंस की बात है, उर्दू की बात है, सामाजिक अध्ययन की बात है, और इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। और अंत में जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रदेश में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में केवल 5% का आरक्षण दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आया है, जैसे मैंने आप लोगों को पूरी अभी रिपोर्ट भी बताई है कि मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से घोषणा की थी। अब दोस्तों आगे उस घोषणा का क्या होगा, अमल होगा या नहीं होगा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों इसी लाइन के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि इस प्रकार का ज्ञापन दिया गया, और पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, और निश्चित रूप से बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।